जय हिंद, वेलकम टू द A2S अकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके लिए क्लास 11 का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। जैसे आज आप देख रहे हो, डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, इसके ऊपर हमारा ये लेक्चर रहेगा, विमाएँ और राशियों के ऊपर। ठीक, बहुत एक प्यारा इसका इंट्रोडक्शन होगा ये लेक्चर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी हमें, ठीक, फिजिक्स में। चलिए, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, आपको बताना चाहूँगा कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या है इस चैप्टर में। ठीक, तो उसके जानने से पहले मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूँगा। उसको एज अ एग्ज़ाम्पल ज़रूर लेना, लेकिन समझने की कोशिश करना कि एग्ज़ाम्पल क्या कहना चाह रहा है। देखो, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्ज़ाम्पल है। हम 8x8 का एक चेस बोर्ड लेते हैं, ठीक, 8x8 का एक चेस बोर्ड लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो ये चेस बोर्ड लिया हुआ है हमने, और यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे सीमा है, ठीक, यहाँ पे सीमा है। दो ओपोनेंट हैं जिनके बीच में गेम चल रहा है, ये सीमा है और ये रीता है, ठीक। इन दोनों के बीच में ये गेम चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वाइट वाली गोटी है, सपोज कर लो आप, जो सीमा की तरफ है, और ब्लैक वाली गोटियाँ रीता की तरफ हैं, ठीक। ये जो गेम चेस का चल रहा है, ये एक टैब में बैठी एक बच्ची, थर्ड बच्ची, वो देख रही है, ठीक। और वो कौन है? वो ये रही बच्ची, ठीक। इनका नाम है सीता। सीता एक टैब में बैठ के एक जगह ये चेस का गेम देख रही, जो रीता और सीमा के बीच में हो रहा है। क्यों देख रही है? क्योंकि सीता को चेस गेम सीखना है, तो वो उसको देख रही थी। इस गेम को जब सीता देख रही थी, तो उसकी मदर दूसरे रूम में बैठी थी, ठीक है। उसकी मदर दूसरे रूम में बैठी थी, और मदर गुस्सा कर रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ना चाहिए। तो सीता पढ़ाई के अलावा क्या कर रही है? गेम देख रही है, गेम सीख रही है, ठीक। तो मदर गुस्सा कर रही थी। सीता ने मदर से कहा कि मम्मी, मैं जो आपसे कह रही हूँ, एक कॉपी में रखिए अपने पास, एक पेन रखिएगा और उसको लिखते जाइएगा। तो मदर ने बोला अच्छा ठीक है। तो मदर ने पहले गुस्सा भी किया कि क्यों, इतना क्या इम्पोर्टेंट है। तो सीता ने बोला कि मम्मी अभी मुझे ये गेम सीखना है, तो मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखना आप। तो मदर ने बोला ओके ठीक। सीमा ने अपना प्यादा चला एक घर आगे, ठीक, चलो। तो सीता ने तुरंत बोला मम्मी चेस में प्यादा होता है, वो एक घर आगे चलता है। तो मदर ने लिखा ठीक है, प्यादा होता है, एक घर आगे चलता है ना। मदर ने लिख लिया, बहुत अच्छी बात। फिर रीता ने चला, घोड़ा चला अपना, ठीक है, घोड़ा 2.5 घर आगे चला। तो सीता ने फिर चिल्ला के बोला कि मम्मी इसमें घोड़ा भी होता है, वो 2.5 घर आगे चलता है। तो मदर ने घोड़े का भी लिख लिया। फिर सीमा ने हाथी चला, इस तरह, ठीक। और जब हाथी चला तो सीता ने फिर चिल्ला के बोला कि मम्मी इसमें हाथी भी होता है, हाथी इतना घर आगे चलता है। इस तरह राजा की बात हुई, वज़ीर की बात हुई, सारे गोटियों की बात हुई। सीता ने सबके बारे में मदर को बताया, है ना। और मदर ने नोट कर लिया कौन कैसे चलता है,
ठीक, अब ट्विस्ट कहाँ आया? ट्विस्ट वहाँ पे आया जब प्यादा रीता का, सपोज करिए यहाँ पे आया, ठीक, चल के, और सीमा के प्यादा ने उसे क्रॉस मार दिया। तो सीता चिल्ला के बोली कि मम्मी मम्मी मम्मी, प्यादा ने टेढ़ा करके मार दिया दूसरे प्यादे को। तो मदर ने चिल्ला के बोला, अरे ऐसा क्या हो गया? अभी तो तुमने बोली थी सीधा सीधा चल रहा है, ये टेढ़ा क्यों मार दिया? तो अब यहाँ पे सीता का भी दिमाग घूमा, बोला कि अरे यार मम्मी, एक्चुअली क्या है कि वो चलते वैसे थे, मारते किसी और तरह से हैं। तो मदर ने करेक्शन किया, उसे आगे लिखा, अरे मारता टेढ़ा है, ठीक, इस तरह हाथी का लिखा, वजीर का, या सबका लिख डाला। ये गेम फिर एक जगह जाके ख़त्म हुआ, कोई ना कोई जीता। हमने मान ली चलो सीमा जीती, ठीक, और रीता हार गई। ये गेम सुनने में बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन ज़रा अब इसे फिजिक्स से जोड़ो। अब देखो कैसे जोड़ें। ये जो पूरा देख रहे हो ना गेम, इस पूरे गेम को हम दुनिया बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं इसे हम? फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, रीता और सीमा वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली बॉडीज है, ठीक है, वो बॉडीज हैं जो इस यूनिवर्स में घूम रही हैं। बॉडीज कोई भी हो सकती, कोई भी ग्रह ले लो, प्लैनेट्स ले लो, सन ले लो, गैलेक्सी लेना गैलेक्सी ले लो, जो आपका मानो। और जो सीता है वो है साइंटिस्ट। कौन है? साइंटिस्ट है, ठीक। और ये जो मदर है, मदर है अर्थ। अर्थ माने अर्थ के अंदर जो लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक। ये आया फिजिक्स में। जितने भी गोटियां थी इस चेस में, जितने भी जिस तरह चल रहे थे, ये सारे कहलाते हैं फिनोमिनन्स। फिजिक्स में क्या कहलाते हैं? फिनोमिनन्स। और इन सब फिनोमिनन्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चलने की, वो क्या फिक्स हैं? नहीं भाई। सीता गेम खेल रही थी, जरूरी थोड़ी ना थी कि हर बार उसी तरह खेलेगी, कभी नहीं। हर बार गेम खेलेंगे चेस, हर बार बदलेगा खेलने का तरीका। उसी तरह ये फिनोमिनन फिक्स नहीं है, और ये फिनोमिनन जब फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि जो फिनोमिनन्स को अगर हम देखें तो ये अनकाउंटेबल है। क्या मतलब? इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी पॉसिबिलिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनगिनत है, ठीक। तो ये सारे फिनोमिनन्स जितने हो रहे थे इस फिजिकल वर्ल्ड में, इनको पढ़ने के लिए हमें किसी न किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे साइंटिस्ट से समझ सके। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया? कुछ टर्म्स बनाए। क्या बनाए? टर्म्स। देखिए, टर्म्स की बात करते हैं। वो टर्म्स क्या थे जिस वजह से हम ये सारे फिनोमिनन्स को पढ़ सके और समझ सके? उस टर्म्स का ही नाम पड़ा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम पड़ा? फिजिकल क्वांटिटीज पड़ा, ठीक। ये जो सारे फिनोमिनन्स फिजिकल वर्ल्ड में हो रहे थे, और ये जो टर्म्स थे जिसे फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा, ये जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा उनका नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था, बहुत प्यारा नाम था उनका, रिचर्ड फैनमैन। रिचर्ड फैनमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फिनोमिनन्स हो रहे थे उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए टर्म्स बनाए। और उन टर्म्स को किस लिए बनाया था? कि जितने भी लॉ साइंटिस्ट दे रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितने भी दे रहे हैं ये साइंटिस्ट, जो सीता है साइंटिस्ट, जो देख के फिजिकल वर्ल्ड को अपनी थ्योरी दे रहे थे, आने वाली पीढ़ी और प्रेजेंट की पीढ़ी, जनरेशन, माँ, ठीक, अर्थ, ये समझ सके उस लॉ को, ठीक, उस फिनोमिनन को। तो उस लॉ को, फिनोमिनन को समझने के लिए रिचर्ड फैनमैन ने टर्म्स की खोज की, और उस टर्म्स का नाम पड़ा फिजिकल क्वांटिटी। और इसलिए ये चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले क्लास 11th में आता है, जिसे पढ़ के हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में लॉज जितने हमें पढ़ने हैं, डेरिवेशंस पढ़ने हैं, ये क्या हैं, क्यों हैं? क्योंकि इन टर्म्स की मदद से ही ये बने हैं, इन टर्म्स के मदद से ही ये बने हैं।
बहुत सिंपल भाषा में एक और मैं बोलूँ, जैसे मैं अभी आप स्कूल में एडमिशन लिए हो, क्लास 5th में हो या 6th में, जिस क्लास में आप हो, अचानक से मैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दे दूँ, समझ में आएगा? नहीं। लेकिन उसमें प्लस माइनस डिवाइड जो भी हो रहा होगा वो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्लास से सीख रहे हो। इसी तरह डेरिवेशन सारे लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके टर्म्स का मतलब आना चाहिए कि क्या टर्म यूज़ हो रहे हैं, किसका क्या मतलब होता है, क्या क्वांटिटीज़ हैं, क्या राशियां हैं। जब हमें वो पता रहती है तो हमारे लिए हर चैप्टर में लॉज और डेरिवेशन को पढ़ना आसान होता है। ठीक, तो आई होप एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि रिचर्ड फेमिनन करना क्या चाहते थे। वो बस ये करना चाहते थे कि जितने भी लॉज डेरिवेशंस हैं उनको पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब किया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको दुनिया वालों को बताया, हमें बताया, आने वाली पीढ़ियों को बताया। ठीक, चलिए, तो हमारा टॉपिक जो आज का वो अब स्टार्ट हुआ, जो आपके सामने अभी डिस्क्राइब हुआ, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले जो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, इट इज defined as the quantity which is used to measure या used to measurement, simple, used to measurement। ठीक, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूज़ करते हैं हम मेज़रमेंट के लिए। ठीक, दैट इज, इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें, P डॉट क्यू इज इक्वल टू N इंटू यू। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। पी क्यू का मतलब होता है बेटा फिजिकल क्वांटिटी, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कंपैरिजन यूनिट, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कंपैरिजन यूनिट। U का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, ठीक, जो मेजरमेंट के लिए यूज होती है। N का मतलब है कितने गुना है, किसके? कंपैरिजन यूनिट के। U क्या है? कंपैरिजन यूनिट, यानी जिससे हम तुलना करें, कंपेयर कर रहे हैं कि कितना गुना है, जो कितना गुना होगी वो N कहलाएगा। तो जरा इसको एक एग्जांपल से, उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया एक हाथी। ठीक है, एक हाथी हम ले रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक हाथी ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक बकरी ले रहे हैं। ठीक है, बकरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेगी। ठीक, इस बकरी का वेट है 10 kg और इस हाथी का वेट है 100 kg, है ना। मैं जानना चाहता हूँ, या आपको भी ये जानना है कि हाथी का वेट कितना गुना है इस बकरी से, है ना। तो आपने क्या किया, देखना, आपने ये किया, आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया। क्या लिखा? एलिफेंट यानी हाथी ठीक, ये क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी बनेगा आपका।
है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना है 100 kg, कितना है 100 kg। देखो 100 kg इज इक्वल टू, बराबर करना है ना 10 इंटू 10 kg, है ना। तो 10 इंटू 10 कितना आएगा 100 kg आएगा। तो ये जो 100 kg है ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। ये 10 kg है, एलिफेंट क्या हाथी बकरी से कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर हो रहा है तो ये क्या है कंपैरिजन यूनिट है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, कितना गुना है 10 गुना है n, ये क्या है n है। तो हाथी और बकरी में कंपैरिजन हो रहा है, कितना गुना हाथी का वजन है ज़्यादा या बकरी का कितना गुना कम है, वो क्या है n यानी 10। तो फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला बना पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। आई होप अब समझ में आया होगा आपको किस तरह दो ऑब्जेक्ट में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन में एक n भी आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो उस कंपैरिजन को पूरा करता है। ये तो एक नॉर्मल से जनरल एग्जांपल में लेके मैंने समझाया। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, उस फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारा वेट अर्थ पे रहता है मून पे क्या होता है, अगर मेरा भी 48 है, ठीक है, केजी वेट, ऐसा है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मून पे मेरा वेट कितना होगा 8 किलो। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, जरा देखो, वेट ऑफ मून डिवाइडेड वेट ऑफ अर्थ, ठीक, अर्थ पे वेट किसी भी बॉडी का 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें कहाँ का वेट मिल जाएगा, मून का मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ बॉडी ऑफ अर्थ 6 इंटू वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द मून। जरा देखो वेट ऑफ द अर्थ क्या है, किसी बॉडी का वेट अर्थ पे क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कंपेयर किसके साथ की है, उसी बॉडी का वेट मून पे। तो यानी WM क्या है कंपैरिजन यूनिट, कितना गुना है n 6, तो 6n है, WM फिजिकल क्वांटिटी है, WE फिजिकल क्वांटिटी है और WM कंपैरिजन यूनिट है, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला। इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फिजिकल क्वांटिटी से आए हैं, इससे आए हैं सारे फिजिकल क्वांटिटी से और इस फॉर्मूले से। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बेटा। फिजिकल क्वांटिटी भी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई, ठीक है, 3 हिस्सों में इसका पार्टीशन हुआ। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहली क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन 3 राशियों में क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड हुई है और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल की, ठीक है। चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। Fundamental quantities are those quantities which does not depend on any other quantity, which does not depend
on any other quantities। सिंपली बोला जाए एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट इज ये क्या है, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक, इसलिए ये मूल, ठीक, सिद्धांत जिसे कहते हैं हम ना, फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप बोलते हो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, उसी के नाम से पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये बदलेगी नहीं, ये कभी नहीं बदला, इतने साल करोड़ों साल बीत गए है ना, कभी नहीं बदला। ये जो पहले था आज भी वही है, आने वाले 100 साल बाद भी यही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक, तो क्या है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज? ये 7 हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 है, और इन 7 को ध्यान से समझना। ठीक है, नोट डाउन कर ली डेफिनेशन, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम बात करें। ठीक, चलिए 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं बेटा, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। देखो, ये है एक कॉलम में हम लोग ले रहे हैं सीरियल नंबर। ठीक, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये ले रहे हैं हम यूनिट, और ये ले रहे हैं उसका सिंबल। पहली जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। ठीक, लेंथ की यूनिट है मीटर, सिंबल है स्मॉल m। ठीक, दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टाइम, यूनिट है सेकंड, सिंबल है स्मॉल s। थर्ड है ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए, कैपिटल ए। ठीक, फोर्थ टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, सिंबल कैपिटल के। फिफ्थ है लुमिनियस इंटेंसिटी, यूनिट है कैंडला, सिंबल है सी डी। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट है मोल, सिंबल है MOL। क्लियर? और लास्ट है
क्लियर है? बहुत देखिए एकदम सिंपल लिखा है, ठीक है। लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 6 बहुत क्लियर होंगी। ये सब आपने पढ़ी है। क्या आपने लेंथ नहीं पढ़ा कभी? टाइम नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ी क्लास 10th? टेम्परेचर नहीं पढ़ा? पढ़ा है। डिग्री आप सेल्सियस में लेते हो, फ़ारेनहाइट में लेते हो, केल्विन में लेते हो। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी नहीं पढ़ी? हाँ, ये नहीं पढ़ी, ये 11th में पढ़ोगे, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं पढ़ा? पढ़ा है, क्लास 9th में ही मोल है, ठीक। या तो मैं आपको दिखा भी दूँ, चलिए ये रहा, देखो, ठीक। इस इमेज को अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक। 7 वाला डिस्कस कर लें, फिर मैं दिखाता हूँ। जो आखिरी है वो है मास। मास किस में होता है यूनिट? किलोग्राम, यानी केजी। ये 7 हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो आपको याद रहनी चाहिए। हम लोग इंडियंस, हम लोग डिग्री में सेल्सियस में लेते हैं टेम्परेचर, लेकिन इंटरनेशनली जो चलती है यूनिट वो किस में चलती है? केल्विन में। केल्विन ही सही है। लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और मास किलोग्राम में। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए, ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये बेटा कभी नहीं बदली है और आने वाले समय में बदलेगी भी नहीं। ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यही केमिस्ट्री में भी काम आएंगी यही सारी चीज़ें, ठीक है। केमिस्ट्री का भी यही फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्लास मेरी लो, दोनों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये पूरा देख लिया। ज़रा देखो इस इमेज में भी मैं क्या दिखाना चाह रहा था आज, अब देख ही लो। इस इमेज की अगर बात करें हम तो देखो, वही चीज़ तो है पूरी की पूरी, वो 7 क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स, उसके सिंबल, है ना, सब कुछ वही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 क्वांटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने दिखाया ये गूगल से डाउनलोड कर गए, यही चीज़ कि आपको श्योरिटी देना कि हाँ ये आज भी वही है। देखो वही सिंबल है, वही यूनिट है एंड वही क्वांटिटीज़ है। क्लियर हुई बात? चलिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात हो गई बेटा। तो अब हम आगे बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। चलिए, सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which is only depend on, which is only depends on fundamental quantities, fundamental quantities। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ये वो क्वांटिटी है जो पूरी तरह फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, इसके अलावा किसी और पे निर्भर या डिपेंड नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात कर लेता हूँ एरिया की, क्षेत्रफल की, ठीक है। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? मीटर। ब्रेथ की मीटर, ऑफ कोर्स। ये मीटर क्या है? मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है? आपके ऊपर लिखा है डिराइव्ड। तो ये कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि प्रूव हुई है किसकी मदद से? फंडामेंटल की मदद से, है ना बेटा। तो फंडामेंटल की मदद से जो हमें मिली है मीटर स्क्वायर डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक, प्रूफ हुआ।
देखो और प्रूफ कर लेते हैं। चलो मैंने स्पीड ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या है? मीटर, टाइम क्या है? सेकेंड। तो भाई मीटर और सेकेंड क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये ऊपर क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है ये? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक, किसकी मदद से आई? फंडामेंटल की मदद से आई। मीटर सेकेंड। हुआ ना प्रूफ? हुआ। एक और ले लेते हैं। चलो हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास किस में होता है? केजी में। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, है ना? केजी, मीटर, सेकेंड, सेकेंड सब फंडामेंटल है। सबको एक साथ मिलाया तो क्या बना? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड है। कैसी है ये? पूरी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या समझे इन 3 एग्जाम्पल में? इसका मतलब ये था, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है किसकी मदद से आई? फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। तो बताओ, पूरी की पूरी डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है कि नहीं? करती है। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है बेटा? ये वो क्वांटिटी है जो सिर्फ पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। क्लियर हुई बात पहली। दूसरी, जरा ध्यान से देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी अकेली कोई क्वांटिटी नहीं है, सिंगल। ये क्या है? अकेली है कोई क्वांटिटी तो उसकी पावर है कुछ ना कुछ, चाहे प्लस में होगी या माइनस में। पावर नहीं है या है तो वो एक से ज़्यादा यूनिट है। ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। फंडामेंटल क्या थी? वो सिंगल यूनिट थी, सिंगल क्वांटिटी थी और उसकी कोई पावर नहीं थी, अगर ध्यान दिया होगा। लेकिन डिराइव्ड में एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पावर भी उसकी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान थोड़ा देना होगा और आप बहुत ईजिली पहचान सकते हो कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी डिराइव्ड। फंडामेंटल 7 जरूर होती है, लेकिन डिराइव्ड कोई फिक्स नहीं है। डिराइव्ड बहुत है, ठीक, जितना हम प्रूफ करना चाहें। यूनिट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना? चलिए, ये बात हो गई डिराइव्ड की। तो हम आखिरी बात कर लेते हैं क्वांटिटी की, जिसका नाम क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जब बेटा डायमेंशन 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन की बात की गई ना, तो रिचर्ड फेनमैन ने बोला कि मुझे एक ऐसी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी कि इंसान आने वाले समय में उस 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के डेरिवेशंस को, लॉस को, थीसिस को पढ़ सके, समझ सके। तो उसके लिए इन्होंने एक क्वांटिटी राशि बनाई जिसका नाम क्या था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था। ठीक, इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिला वो है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का मतलब होता है बेटा, देखो समझाता हूं आपको। ये है O, ये है A पॉइंट, ये है B। A से B में कोई बॉडी चली तो हमने उसे डिस्प्लेसमेंट मान लिया S। और आपको मैथ से पता है, जब भी 2 लाइन जाके कॉमन पॉइंट पे मिलती है तो वहाँ क्या बनता है? एंगल, है ना? बोलो, बनता है ना? और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ऑफकोर्स भाई। अगर पूरा बनाए तो सर्कल ही तो बन रहा है ना? तो फॉर्मूला क्या बना बेटा इसका प्लेन एंगल में? बताइए। थीटा बराबर S/R। सिंपल है ना? थीटा बराबर S/R, रेडियस, डिस्प्लेसमेंट और क्या है? एंगल, प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या है?
उसकी यूनिट है रेडियन, ठीक है। सिंबल क्या है, RAD, रेड। क्लियर हुआ, ये है प्लेन एंगल। फॉर्मूला ये यूज़ होगा बार बार आगे डेरिवेशंस में, ठीक है। हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, तुरंत याद आ जाना चाहिए कौन सी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बात करें इसके सेकंड एंगल पे। क्लियर हो गया, चलिए सेकंड है सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। चलिए सॉलिड एंगल की बात हम कर लेते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की बात करें तो आपको याद है होगा एक बर्थडे कैप होती है, जरा उसको उल्टा कर दो तो कुछ इस तरह दिखेगी, है ना। ये रेडियस, ये हाइट जोड़ी हमने, दिस इज द हाइट, है ना। और कहीं भी ले लो, ये रेडियस और यहाँ पे कहीं ना एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका अगर हम फॉर्मूला एंगल का निकालें, थीटा इज इक्वल टू S/R²। ठीक, हाइट को क्या ले लो, S ले लो, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। या बहुत सिंपल है, इसको हाइट को हाइट ही रहने दो। ये पूरा एरिया है ना, हमने S से डिनोट कर दिया, ये एरिया निकालना है ना, S/R²। ये इसका फॉर्मूला। क्लियर, यूनिट क्या होगी इसकी, स्टेरेडियन। सिंबल क्या होगा, STR। ठीक, ये थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये दो एंगल अगर यूज हुए, मतलब सिंपल सी बात, अगर एंगल आया तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज है। बहुत क्लियर ये बात की गई है। ये क्यों आए, ये एक ऐसी क्वांटिटीज है जो डायमेंशन जिसका नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। यानी कि जो डायमेंशंस हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें सिर्फ दो ही क्वांटिटी का यूज़ होना है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। तो कहीं भी अगर एंगल आया क्लास 11th की फिजिक्स में या 12th की फिजिक्स में, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, तो समझ जाना उनका रेडियन और स्टेरेडियन के अलावा कोई भी यूनिट नहीं होगी और उसकी डायमेंशन भी नहीं होनी है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको नोट करके बेटा लिख लेना, ये बहुत क्वेश्चंस आता है ये, ठीक है। टीचर बहुत पूछता है कि इनमें से क्वांटिटी में से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो सेकंड चैप्टर था आपके क्लास 12 का, वो आज इस लेक्चर में ख़त्म हो गया, सारी क्वांटिटीज़। ठीक, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पूरा डायमेंशन पे। क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू एंड जय हिंद।